प्रदोष की व्रतकथाएं। एक बार भागीरथी नदी के तट पर 88,000 ऋषिमुनि एकत्रित हुए। तभी वहां पर श्री सूत भी अपने शिष्यों के साथ में पधारे। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत को आया हुआ देखकर सभी ऋषिमुनि उठकर खड़े हो गए और उनको नमस्कार करने लगे। फिर उनको उच्च आसन और पाद्य अर्घ्य देकर सभी ऋषिमुनि अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इसके बाद में उन ऋषिमुनियों ने श्री सूत से पूछा, हे महात्मन, अब कलियुग का प्रारंभ हो गया है। इससे प्राणी पापकर्मों में तत्पर होने लगे हैं, मनुष्यों की आयु कम होने लगी है, विभिन्न प्रकार के कष्ट और पीड़ाओं से सभी मनुष्य आक्रांत होने लगे हैं। ऐसी दशा में श्रीहरि भगवान की भक्ति कर पाना किस प्रकार से संभव होगा? हे सूत जी, वैसे ही पुण्य कार्य अत्यंत परिश्रम से होते हैं। ऊपर से कलियुग का समय चल रहा है, अतः इस कारण से कलियुग में कोई भी मनुष्य पुण्य नहीं करेगा। पुण्यकर्मा के अभाव के कारण मनुष्य की प्रकृति भी पापमय हो जाएगी और इससे मनुष्य भी अपने वंशज हित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, ऐसी स्थिति में थोड़े से परिश्रम से ही मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को बताइए। हे महात्मन, कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिसको करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी हों। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके हृदय में सदैव परहित और लोक कल्याण की ही भावना रहती है। अब मैं उस व्रत को कहता हूं जिसे करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के दुखों का नाश होता है, उसके धन में वृद्धि होती है, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और उसकी अन्य सभी शुभ मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उस व्रत का नाम है प्रदोष का व्रत। 7 वारों के आधार पर इस व्रत के 7 प्रकार हैं। प्रत्येक प्रकार के व्रत का अपना अलग अलग महत्व है। अब मैं उन सभी 7 व्रतों की कथा का वर्णन कर रहा हूं, आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। शनि प्रदोष व्रत। जबकि शनिवार को प्रदोष का व्रत पड़ रहा हो तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और शनिग्रह प्रदत्त कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। शनि प्रदोष की व्रतकथा पूर्वकाल में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के पुत्र का नाम धर्मगुप्त था। उस राजा ने अपने पराक्रम से अपने सभी शत्रुओं को पराजित करके उन पर विजय प्राप्त कर ली थी। दैवगति से एक बार उस राजा पर शनि की दशा आई। तब उस राजा पर उसके समस्त शत्रुओं ने संगठित होकर आक्रमण किया और उस राजा की समस्त सेना, मंत्रिमंडल और उसके परिवारीजनों को समाप्त कर दिया। इस भयानक आपदा में से केवल 3 ही लोग जीवित बच सके, राजकुमार धर्मगुप्त, राजगुरु का पुत्र शुचिव्रत, राजगुरु की पत्नी ब्राह्मणी। तब वह ब्राह्मणी उन दोनों कुमारों को अपने साथ में लेकर किसी अन्य नगर की ओर चल दी। चलते चलते वह तीनों लोग नगर में पहुंचे और उसी नगर में झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। वह तीनों लोग मिलकर अथक परिश्रम करते थे, लेकिन फिर भी उनका निर्वाह बहुत ही कठिनाई से हो पाता था। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों कुमारों को अपने साथ में लेकर भोजन पकाने के लिए लकड़ी लेने वन में गई। वहां पर उसे महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। उन तीनों ही लोगों ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। फिर ब्राह्मणी ने कहा, हे महर्षि, आपका दर्शन करके हम सभी कृतार्थ हो गए। अब आप ही हमें हमारे कष्टों के निवारण का कोई उपाय बता सकते हैं। यह धर्मगुप्त एक राजपुत्र है और अपने शत्रुओं से पराजित होकर घोर दारिद्र्य में जीवन व्यतीत कर रहा है। सभी अत्यंत कष्टों में पड़े हुए हैं, अतः आप ही हमारे उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब महर्षि शांडिल्य ने कहा, हे देवी, तुम सभी के ऊपर शनिदेव का प्रकोप है, अतः तुम सभी लोग शनि प्रदोष का व्रत किया करो और भगवान शिव तथा पीपल के वृक्ष का पूजन किया करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। यह सुनकर उन तीनों ने महर्षि को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और लकड़ी लेकर अपनी कुटी पर वापस आ गए। फिर शनि प्रदोष के दिन उन तीनों ने ही व्रत किया और भगवान शिव का तथा पीपल के वृक्ष का पूजन किया। इस प्रकार से वह तीनों नियमित रूप से व्रत और पूजन करने लगे। इस प्रकार से 4 मास व्यतीत हो गए। एक दिन शुचिव्रत स्नान करने के लिए नदी पर गया। वहां उसे नदी के किनारे पर बहुत बड़ा कलश रखा हुआ दिखाई दिया। शुचिव्रत ने उसको उठाकर देखा तो उसमें काफी धन था। शुचिव्रत उस कलश को उठाकर घर ले गया और घर जाकर अपनी माँ से बोला, हे माँ, भोलेश्वर ने इस कलश के रूप में हमें धन दिया है। तब माँ ने कहा, बेटा,
तुम दोनों भाई इस धन को बराबर बांट लो। शुचिव्रत ने प्रसन्न होकर राजकुमार धर्मगुप्त से कहा, भैया तुम अपना हिस्सा ले लो। लेकिन राजकुमार ने कहा, माँ मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, क्योंकि अपने सुकर्मों से जो भी मनुष्य जो कुछ पाता है उस पर केवल उसी का ही अधिकार होता है और उसको स्वयं ही उसे भोगना चाहिए। किसी दिन भोलेश्वर शंकर मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार शनि प्रदोष का व्रत करते हुए उसे 1 वर्ष व्यतीत हो गया। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। राजकुमार धर्मगुप्त और शुचिव्रत दोनों घूमने के लिए गए। वन में घूमते हुए दोनों काफी दूर निकल गए। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को खेलते हुए देखा। उन गंधर्व कन्याओं में से एक प्रधान सुंदरी उस राजकुमार पर मोहित हो गई और अपनी सखियों से बोली, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सुंदर वन है। उस वन में अनेक प्रकार के फूल खिले हैं। तुम सब जाकर उन फूलों को तोड़कर लाओ। तब तक मैं यहाँ बैठी हूँ। सखियां आज्ञा पाकर चली गई और वह गंधर्व कन्या उस राजकुमार पर दृष्टि जमाकर बैठ गई। राजकुमार उस गंधर्व कन्या के पास चला गया। गंधर्व कन्या ने पूछा, आप हैं? किस देश के रहने वाले हैं? आपका आगमन कैसे हुआ है? राजकुमार ने कहा, मैं राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। शत्रुओं ने मेरे माता पिता को मारकर मेरे राज्य पर अधिकार कर लिया है। मैं राजगुरु की पत्नी के साथ रहता हूँ। वे मेरी धर्म माँ हैं। फिर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस कार्य से आपका आगमन हुआ है? तब वह गंधर्व कन्या बोली, मैं विद्रविक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। आपको देखकर आपसे बात करने की इच्छा हुई, इसलिए अपनी सखियों को मैंने अलग भेज दिया है। भगवान शंकर ने हम दोनों पर ही कृपा की है, इसलिए आपको यहाँ पर भेजा है। अब हमारा प्रेम अटूट रहेगा। यह कहकर गंधर्व कन्या ने अपने गले का मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह बोला, आपने अपने पिता से अनुमति ली ही नहीं है। मेरे पास राजपाट या धन भी नहीं है। फिर आप मेरी पत्नी कैसे बनेंगी? तब गंधर्व कन्या बोली, अब आप अपने घर जाएं और परसों प्रातःकाल आएं। मैं अपने पिताजी के साथ आऊंगी और वे ही आपकी समस्या का समाधान भी निकाल लेंगे। ऐसा कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सहेलियों से जा मिली। राजकुमार भी शुचिव्रत के साथ घर लौट आया और यह सारा समाचार उसने अपनी माँ से कहा। फिर तीसरे दिन राजकुमार धर्मगुप्त उसी वन में शुचिव्रत के साथ गया। वहां स्वयं गंधर्वराज विद्रविक अपनी कन्या के साथ उपस्थित थे। गंधर्वराज ने दोनों कुमारों का अभिवादन किया। फिर उसने राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाश पर गौरीशंकर के दर्शनों के लिए गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा, मंधर्वराज, पृथ्वी पर धर्मगुप्त नामक राजकुमार है। उसके शत्रुओं ने उसके परिवारीजनों को मार दिया है। वह राजकुमार शनि प्रदोष का व्रत करता है और सदा मेरी सेवा करता है। तुम उसकी मदद करके उसके शत्रुओं से उसका राज्य दिलवाओ। शंकर जी की आज्ञा पाकर मैं अपने घर चला आया। घर पर मेरी पुत्री अंशुमति ने तुम्हारे विषय में बताया। भगवान शंकर की आज्ञा व अंशुमति के मन की बात जानकर मैं यहाँ आया हूँ। मैं अपनी पुत्री आपको सौंपता हूँ। आपके शत्रुओं को परास्त करके आपका राज्य भी मैं आपको दिला दूंगा। यह कहकर गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। अंशुमति की सहेली का विवाह शुचिव्रत के साथ में कर दिया। राजकुमार की मदद के लिए अपनी चतुरंगिनी सेना भी भेज दी। राजकुमार ने गंधर्वराज की चतुरंगिनी सेना की मदद से अपने शत्रुओं को परास्त करके अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। उसने अपनी धर्ममाता ब्राह्मणी को राजमाता बनाया और शुचिव्रत को मंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से राजकुमार धर्मगुप्त को अपना राज्य वापस मिल गया और वह अनेकों सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय।